पाठ पढ़ रहे हैं द्वारा सवैये और कवि लिखे गए हैं। तो पहला सवैया था भगवान कृष्ण, मनमोहक और सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है। और दूसरा कवि था बसंत कुंज। उसके अंदर कवि देव ने बसंत को कामदेव का छोटा पुत्र माना है। और प्रकृति जो उस समय बसंत के ऋतु के समय जैसी प्रकृति होती है वो उसको माँ के रूप में उसका दर्जा देते हुए जिस प्रकार से माँ एक छोटे बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही ये बसंत जो कामदेव का छोटा पुत्र माना है उसको भी प्रकृति वैसे ही राजगार से उसका पालन पोषण कर रही है। आज अब इसी के पाठ के अंदर कवित है दूसरे नंबर वाले। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कठिन शब्द और उसके बाद इसका भावार्थ अब आपके सामने पढ़े। फटिक शिलानी सौ सुधारी सुधा मंदिर उदती दधी कोसो अधिकाई उमगे अमन बाहर ते भीतर लो भीति न दिखियो देव दूध कोसो फैल फैलियो आंगन फरस पर तारसी तरुणी तामे हाथी जिलमती होती मोती की ज्योति मिलियो मलिका को मकर आशीष से अंबर में आबासो उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब तो लगत चले। इसके अंदर कवि देव ने आकाश और पूर्णिमा की चांदनी होती है। पूर्णिमा के दिन जब चांद अपना पूरा विस्तृत रूप में होता है और पूरे आकाश के अंदर दूधिया चांदनी फैल जाती है, उसके बारे में बताया गया है। और वो चांदनी और वो आकाश कैसा नजर आता है वो हमें इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सबसे पहले है फटिक। फटिक को क्या बोलते हैं? फटिक को बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल एक सफेद पत्थर के जैसा होता है, उसको बोलते हैं फटिक। और शिलानी को क्या बोलते हैं? शिला यानी पत्थर, जैसे पत्थर कह सकते हैं, शिला कह सकते हैं, वैसे। और सो का अर्थ होता है वह, सुधारी का अर्थ क्या होता है? बनाया। बनाया सुधारी का अर्थ होता है बनाया। चांद सुधा काटे चांद, यहाँ अपन इसको राधा के रूप में भी ले सकते हैं। तो भाई चांद है वो राधा का महल है, उसके बारे में बताया गया है। उदती, उदती को बोलते हैं समुद्र। उदती क्या बोलते हैं? समुद्र। इसको दही का अर्थ होता है दही। अधिकाई, अधिकाई का अर्थ होता है अत्यधिक। और उमंग का अर्थ होता है उमड़ना। और अमन का अर्थ होता है जो कम ना हो, कम ना हो या खत्म ना हो। अब इन दोनों का अर्थ है फटिक शिलानी सो सुधारी। इसके अंदर कवि देव है वो आकाश और बिल्कुल दूध के समान चमक रहा है, उसको बताया गया। ऐसा लग रहा है आज पूर्णिमा की चांदनी है, उससे आकाश एक क्रिस्टल है जो ऐसा पत्थर जिसके आर पार भी अपन देख सकते हैं, बिल्कुल चमकीला पत्थर होता है, उसके द्वारा एक मंदिर बनाया हुआ है, एक महल बनाया हुआ है। इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे राधा का कोई एक ऐसा क्रिस्टल धातु के द्वारा, क्रिस्टल पत्थर के द्वारा राधा रानी का एक मंदिर बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा सफेद और चमकीला और चमक रहा है। दूसरा है उदती दधी कोसो अधिकाई उनके अमन, यानी ऐसा लग रहा है उदती समुद्र, ऐसा आकाश ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से समुद्र अथाह उसका कभी कोई किनारा अपने को दिखाई नहीं देता है और उसकी लहरें ऐसे उफान पे होती है और उसके
उसके आपने भी देखा होगा लहरों के पास में जहाज होते हैं और ऐसे समुद्र जैसे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो दही के समान, यानी पूरा आकाश है वो दही कैसे एकदम सफेद चमकता है, वैसा ही अत्यधिक मात्रा में वह एक दही के समान उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चमक है और ये जो सफेदी है वो कभी भी ना तो खत्म होगी और ना ही कम होगी। फिर बाहर से भीतर, भीतर का होता है दीवार, भीतर का होता है दीवार, बाहर से भीतर लोग, भीतर में देखो ले। अब इसके अंदर देव, देव शब्द है, देव खुद कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ कि भाई ये जो क्रिस्टल का जो महल या मंदिर बनाया हुआ है वो बाहर से और भीतर से दोनों से एक समान दिखाई दे रहा है, यानी इसके बीच में ऐसी कोई भी मुझे दीवार किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। जैसे चांदनी पारदर्शी होती है, बिल्कुल झीली चांदनी होती है, वैसे ही मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ एक जैसा ही एक समान ही चांदनी और चमकीली दिखाई दे रही है। दूध दूध कोसो फैल फैलियो आंगन परस बन, परस का क्या आता है? फर्श, परस बन का क्या आता है? फर्श। उफरना, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश रूपी जो महल है, जो मंदिर है, उसका फर्श कैसा है? दूध, दूध के समान। जब भी दूध अगर उफन जाता है तो उसके जो झाग होते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि उस महल के अंदर पूरा जो फर्श है वो उसके अंदर दूध को बिखेर दिया गया है और इस कारण वो पूरा फर्श है बिल्कुल व्हाइट और चमकीला सफेद, ऐसा चमक हमें प्रतीत हो रही है। तारा सी तरुणीता में काफी झिलमती हो। अब तारे कैसे लग रहे हैं? तारों के अंदर भी और ज्यादा चमक आ गई है। आज जो पूर्णिमा को रात्रि के समय जो चंद्रमा का प्रकाश है, चांदनी है, उसके द्वारा तारों में भी और ज्यादा चमक आ गई है। जवान स्त्री के दो, इसके अंदर राधा कृष्ण क्यों को माना? इसके अंदर किसको माना है कि भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदिर के अंदर या महल के अंदर बहुत ही सज धज करके राधा की सखियां हैं वो उसके अंदर खड़ी है और चमक रही है, ऐसा प्रतीत तारे भी ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। आकाश के अंदर जो आकाश रूपी मंदिर है उसके अंदर तारे कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जैसे कोई महल के अंदर सज धज करके अगर राधा की सखियां खड़ी है, वैसे ही आज आकाश के अंदर तारे भी वैसे झिलमिलाते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं। मोती की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, मलिका का अर्थ है एक पुष्प है, फूल कह दो, अपन एक पुष्प कह दो, और मकरंद का अर्थ होता है रस, मकरंद का अर्थ क्या होता है? रस। यानी जो आज चांदनी ऐसी है उसके अंदर मोतियों की और ज्यादा चमक बढ़ गई है। यानी चांदनी का सर मोती वैसे चमकीले होते हैं, लेकिन आज पूर्णिमा मास की जो अगर पूर्णिमा की चांदनी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मोतियों की चमक है उससे और ज्यादा, यानी कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है और बहुत ही ज्यादा चमकीले हो गए हैं। इस प्रकार से जैसे एक पुष्प अगर उसे रस से भर दिया जाता है तो उसकी महत्वता या उसकी जो उपयोगिता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, वैसे ही इस आज चांदनी से मोतियों की जो प्रकाश है, मोतियों की जो ज्योति है वो और ज्यादा बढ़ गई है। आरसी से अंबर में आपस को उजारी लगे। आरसी का अर्थ होता है दर्पण या कांच, दर्पण या कांच। अंबर यानी आकाश, आबा यानी दिखाई देना, सुशोभित होना, ऐसा उजारी यानी बहुत ही उजली, उजारी कहते हैं उज्जवल, एकदम सफेद उजली होती है वैसे। आज ही सोमवार यानी आज आकाश कैसा लग रहा है? बिल्कुल कांच के समान, जैसे कांच बिल्कुल चमकीला और सफेद होता है ऐसा महसूस हो रहा है। कवि देव को आज आकाश ऐसा बिल्कुल कांच के समान बहुत ही उज्जवल और सफेद अपने अंदर उज्ज्वलता लेते हुए ऐसा ऐसा उसको आपात शोभा दे रहा, उसको सुशोभित हो रही है, ऐसी चांदनी से
कांच के समान नंबर दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत जन। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि जैसे आज जो आकाश है, आज जो चंद्रमा है, वो बड़ा ही अपना पूर्ण रूप और बड़ा सुंदर रूप है, लेकिन वह किसके, जो हमारी प्यारी राधा है, देव क्या करें, हमारी प्यारी राधा है, उसकी तुलना की, और उसकी भी तुलना नहीं, उसके भी प्रतिबिंब यानी राधा की भी जो छाया है उसकी तुलना चंद्रमा से की है। अर्थात चंद्रमा को राधा से कम आका है। चंद्रमा राधा के समान सुंदर नहीं है, राधा के प्रतिबिंब है, उसकी जो परछाई है उसके समान आज चंद्रमा लग रहा है। अब इसके अंदर कुछ अलंकार भी उपयोग हुए हैं। जैसे मैंने कहा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर मैंने क्या कहा था, अगर कोई एक वर्ण है वो अगर बार बार दोहरान होता है, उसका 2 बार दोहरान होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। और इस पाठ के अंदर अनुप्रास और रूपक अलंकारों का उपयोग कवि देव ने किया है। अब जैसे ये जो तारासी तरुणी है, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार क्योंकि इसके अंदर 2 वर्ण है वो लगातार आए। ऐसे अब ये पाठ आज होता है हमारा पूरा, लेकिन इससे संबंधित 2-4 प्रश्न है मुख्य वो मैं आपको बता देता हूं। इस पाठ के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। कवि ने श्री ब्रज दुल्हा भगवान कृष्ण के लिए किया गया है, और उसको संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से दीपक से मंदिर के अंदर उजियारा हो जाता है, वैसा ही ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण के द्वारा पूरा माहौल है जो आनंद उल्लास और प्रकाश के समान फैल जाता है। यानी भगवान कृष्ण की उपस्थिति से वहां के सारे जितने भी कष्ट और दुख दर्द है वो सारे दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भी दीपक के समान कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, पहले सवैये जो पढ़ने से पहले वाला जो सवैया था और पहला कविता था, उसके अंदर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है। तो एक तो हुआ है कटिगंधी, अनुप्रास के अंदर मैं पहले लिख देता हूं। यहाँ पर आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दूसरा हुआ है पटपीठ। पटपीठ के अंदर भी अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। तीसरा है ये उनसे, ये उनसे, इनके अंदर भी अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। ये 3 जगह तो अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। और अब रूपक अलंकार, रूपक अलंकार कहाँ हुआ है, एक तो है मुक्तल, एक नंबर क्या है मुक्तल, 2 नंबर क्या है जगमंदिर दीपक, जगमंदिर, इसके अंदर रूपक अलंकार। जो दूसरा प्रश्न है उसके अंदर आपके लिए पूछा है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से अलंकार, जो पहला सवैया है
जो भगवान कृष्ण के बारे में है उसके अंदर दो अलंकार जो है, एक तो है अनुप्रास अलंकार और एक है रूपक अलंकार। और उसमें पहले में कटी किंगनी, यहाँ पर ये जो वर्ण है ये दोबारा आ रहे हैं, इसलिए जब भी रिपीट होता है कोई भी वर्ण दोबारा आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है, और अगर किसी की तुलना की जाती है तो वहां रूपक अलंकार का उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न है पायनी नुपुर मंजू बंजे कटी किंगनी के धुनी मधुराई सावरे अंग लसे पटपीत ये उल से बनमाल सुहाई। इसके अंदर क्या हुआ है, इसका एक तो भाव सौंदर्य तो क्या है कि भाई भगवान ने नुपुर पायल पहन के रखे हैं पैरों के अंदर, उसके भी छोटे छोटे घुंघरू हैं उनकी आवाज सुनाई दे रही है, और कमर के अंदर और खरगनी बंधी है उसमें भी छोटे घुंघरू हैं उनकी भी बड़ी ही मधुर सुंदर आवाज हमें सुनाई दे रही है, और उनके शरीर के ऊपर पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके गले के अंदर वक्षस्थल पर फूलों की माला सुशोभित हो रही है। ये तो हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब इसके अंदर भी एक तो ये अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया और उनकी भाषा है वो ब्रज भाषा है, और श्रृंगार रस का उपयोग भी किया गया है। ये इसका आंसर है। चौथा प्रश्न है दूसरे कवित्व के आधार पर, यानी इससे जो पहले वाला जो बसंत वाला कवित्व था उसके आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न, यानी इन्होंने जैसे बसंत का वर्णन किया है और जो पहले जितने भी कवि है वो भी बसंत का वर्णन करते हैं, उन दोनों के अंदर अंतर क्या है, अंतर क्या बता रहे। पहले बसंत का नाम आता ही हमारे अंदर एक मन आता है युवत युवती है उनका प्रेम प्रसंग है, या ऐसे नए पत्ते आ गए हैं नए फूल खिल गए हैं और प्रकृति का बड़ा ही मनोरम और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, और युवत युवतियों के आपस में बातचीत वगैरह उनके बारे में बसंत को, यानी एक बड़ा व्यक्ति होता है जो एक नौजवान व्यक्ति होता है उसके बारे में अपन बसंत के बारे में ऐसा सोचते थे और ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन देव ने इसके अंदर इस कवित्व के अंदर बसंत को कामदेव का एक पुत्र माना है, और जो बड़ा छोटा बच्चा है और प्रकृति को उसको माँ के रूप में माना है। जैसे जो प्रकृति उस समय नई हो रही है, पेड़ पौधे पत्ते या पशु पक्षी जितने भी है वो उस छोटे पुत्र को खिलाने का और पालन पोषण करने का काम कर रही है, ये अंतर इनके अंदर बताया। पांचवा क्वेश्चन है प्रातः ही या दादी उठाते हैं तो उसके सिर के ऊपर हाथ या उसके पास में चुटकी या ऐसे थोड़ा सा प्रेम और स्नेह से उसको उठाती है ताकि बच्चा उठते ही रोए नहीं। उसी प्रकार से कवि देव ने भी बसंत को कामदेव का छोटा पुत्र माना है और उसको छोटा मानते हैं, तो उसको भी उठाने के लिए उन्होंने इसको गुलाब के बारे में, जिस प्रकार से बसंत ऋतु के अंदर चारों ओर गुलाब के पुष्प खिल जाते हैं और जब कली से वो पुष्प बनता है तो उसे इसके ऐसे चटकने की थोड़ी आवाज आती है और चारों तरफ ऐसी ही आवाजें आ रही है, तो वो ऐसा महसूस कर रहा है कवि देव कवि गुलाब है वो जो चुटकी के साथ में अपने बसंत जो कामदेव का छोटा पुत्र है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन है चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है, ये वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर किन किन रूपों में देखा है, एक तो देखा है क्रिस्टल का मंदिर बना हुआ देखा है, चांदी को एक क्रिस्टल जो शिला के रूप में एक मंदिर बना हुआ देखा है, और दूसरा समुद्र को दही के रूप में उमड़ता हुआ देखा है, तीसरा जो दूध है उसके झाग से पूरा पूरा फर्श बना हुआ उन्होंने देखा, ऐसा फर्श महसूस हो रहा है चांदनी के अंदर जैसे दूध पूरा पूरा उफनता हुआ आ रहा है, और एक अंबर को आकाश को दर्पण या कांच के समान माना है। ये चीज हमें बताइए। अब आगे का